बिहार में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो उन टाउनशिप की जो डेवलप होने जा रहा है। सम्राट चौधरी का एक फरमान, पहली कैबिनेट की बैठक जिसमें एक एजेंडा पास हुआ कि बिहार के 11 शहरों को मेगा टाउनशिप बनाएंगे, सैटेलाइट टाउनशिप बनाएंगे और उसके लिए भूमि अधिग्रहण होगा। उन इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन का काम है उस पर रोक लगा दिया गया, तत्काल प्रभाव से जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया। पटना है, पहले तो राजधानी ही है, जहां करीब 80,000 एकड़ से अधिक 84,000 एकड़ जो है वो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। पूर्णिया है, सहरसा है, भागलपुर है, सोनपुर है, छपरा है, कई इलाके हैं, सीतामढ़ी भी है, दरभंगा भी है। बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब इस पर विरोध भी हो रहा है, प्रशंसा भी हो रही है कि भाई बिहार को अगर विकसित बनाना है तो ये काम तो करना पड़ेगा और ये काम होना चाहिए, स्वागत योग्य कदम है सरकार का। लेकिन दोस्तों, बिहार में जमीन, अब सोचिए जमीन, और वो भी बिहार का जमीन, मामला इतना आसान है क्या? हम इस वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि क्या ये वास्तविक में संभव हो पाएगा, क्या ये जमीन पर उतर पाएगा। और एक और सवाल है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रपोजल को सम्राट चौधरी के सामने रखा होगा, क्या सम्राट चौधरी जो बिहार के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनको इन बिंदुओं पर चर्चा उनसे अधिकारियों ने की? क्या सम्राट चौधरी को पता है कि ये कितना बड़ा, एक तरीके से कही तो झमेला, फजीहत जो है उन्होंने अपने माथे ले लिया है? बिहार में आज आप ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, किसी इलाके में आप चले जाइए, कोई अपवाद नहीं है, पटना राजधानी का ही बात कर लीजिए, एक एक जमीन 3-3 लोग खरीदे हुए हैं, 5-5 लोग खरीदे हुए हैं, कई नाम पर रजिस्ट्री है, कई जमीन पर हजारों लाखों केस जो है वो बिहार के अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। सभी जमीन से विवाद, भूमि विवाद से संबंधित कई फाइल जो है, जज परेशान है फैसला देते देते। इतना आसान मामला है क्या? ऊपर से राजस्व विभाग की आप स्थिति देख ही रहे हैं, सीओ का हड़ताल हुआ था, सीओ हुए, डीसीएलआर हुए, लैंड रेवेन्यू विभाग के जो एडीएम हुए, ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं बिहार में, ये भी आप देख रहे हैं। तो मामला क्या इतना आसान है? दोस्तों, हमारे कुछ सवाल हैं, इसका जवाब हम भी तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही है जो जानकार लोग हैं कि भाई ये तो ऐसा मामला है कि अगर एक व्यक्ति भी उठकर इस वक्त हाईकोर्ट चला जाए तो ये पूरा फरमान जो सरकार का है तो वापस लेना पड़ जाएगा या इस पर स्टे लग जाएगा, यही होगा। इस पर तत्काल प्रभाव से कोर्ट अगर चाहे तो स्टे लग जाएगा, चूंकि तर्क ही ऐसा है जो संभव नहीं लगता है। लैंड पुलिंग की बात हो रही है, सीएम साहब ने कहा कि लैंड पुलिंग किया जाएगा, मतलब जो जमीन है वो सरकार लेगी, डेवलप करेगी और फिर जनता को सुपुर्द कर देगी, मतलब सौंप देगी। अब आप बताइए कि वैसे जमीन, कई बिंदु हैं, हम सभी बिंदुओं पर आएंगे। पहले आप इस बात को समझिए कि भूमि सर्वे की अब बिहार में अभी तक हुआ है क्या? भूमि सर्वे, लैंड सर्वे जिसकी चर्चा होती है। अब आप कहिएगा कि भूमि सर्वे पहले हो चुका है, तो पहले कब हुआ है? सैकड़ों साल पहले जब अंग्रेज हुआ करते थे तो पहला कैडेस्ट्रियल सर्वे जो है वो हुआ था। कब हुआ था? 1920 के पहले, क्योंकि उस समय रियासत था और उस समय लगान वसूलना था अंग्रेजों को, तो उन्होंने भूमि का सर्वे करवाया था। अलग अलग जमींदार जो बड़े लैंड होल्डर्स थे उनको उन्होंने जमीन दिया था, वो पहला सर्वे हुआ था। दूसरा सर्वे 50 के दशक में हुआ आजादी के बाद, रिविजनल सर्वे। और तीसरा सर्वे जो है वो हुआ कहाँ है? दिलीप जायसवाल जब थे भूमि राजस्व विभाग के मंत्री तो उन्होंने शुरू करवाया, लेकिन हुआ कहाँ? सीओ कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, डीसीएलआर करेंगे नहीं तो करेगा कौन? और ये मामला तो लटका हुआ है। अब भूमि सर्वे जब नहीं हुआ है दोस्तों, तो आप खुद बताइए कि बिहार में ग्रामीण इलाकों में हजारों एकड़ ऐसे जमीन आपको मिलेंगे अलग अलग परिवारों के जो वंशावली में चल रहे हैं, मतलब हमारे पुरखों का जमीन था तो हम भी उस पर अभी तक खेत जोत रहे हैं, ऑन पेपर अभी तक वो जमीन नहीं हो पाया है। कई जमीन ऐसे आपको मिलेंगे, उसका कैसे मतलब इस मामले में सुलझाया जाएगा? अच्छा, ऐसे भी कई जमीन है जहां एक ही प्लॉट है और उस पर कई लोगों की दावेदारी है, कई लोग उस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं, वो मामला हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जिस जमीन पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है, जिस जमीन पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, उस जमीन को सरकार जो है वो कैसे लैंड पुलिंग में ले पाएगी? कैसे ले पाएगी? जिस पर कोर्ट का स्टे है वो कैसे मामला सुलझेगा? और सबसे बड़ी बात कि जो निर्माण कार्य हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, उस पर भी रोक लग गया।
आप पटना में संपत चक के आगे बढ़ जाइए, बहुत बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप बिहटा शिवालय से थोड़ा किस इलाके में चले जाइए, नौबतपुर के इलाके में चले जाइए, मेगा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। परसा चले जाइए, वहां पर बड़े बड़े भवन और बिल्डिंग बन रहे हैं, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर क्या हुआ है, वहां पर जो सरकार है, जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने जमीन मालिकों से किसी का 2 बीघा, किसी का 4 बीघा, किसी का 10 बीघा तक जमीन उन्होंने लैंड कन्वर्जन पर लिया है। मतलब 60-40 के रेशियो में जो एक परंपरा है बिहार में, उस अनुपात में उसने जमीन ले लिया। बैंक से सैकड़ों करोड़ का लोन बिल्डर ने ले लिया और उस पर निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो गया। अब छोटे प्लेयर्स जो हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, कई लोगों ने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए देकर फ्लैट बुक भी कर लिया, बनने के पहले ही बुकिंग हो जाता है। अब उस कार्य पर, निर्माण कार्य पर अभी रोक लग गया। अब आप बताइए कि इसमें कितने लोगों का पैसा फंस गया? बिल्डर का फंसा, बैंक से वो लोन लिए हुए हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख दे दिया बिल्डर को कि जब 2028 में, 29 में जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो हमें वो फ्लैट मिलेगा अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए, उनका पैसा फंस गया। इसका निपटारा कैसे होगा? मैंने क्या कहा कि इतना पेच है इस मामले में जो आप सोच नहीं सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों कई मामले हैं। हाँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को आप देखिए ध्यान से, तो इसका अभी कोई प्लानिंग ही नहीं दिखता है। अभी तक इसका कोई प्लानिंग नहीं दिखता है। मतलब एक फरमान निकला सरकार की तरफ से कि हम भूमि अधिग्रहण करेंगे, और भूमि अधिग्रहण जो है कैसे करेंगे इसका रास्ता नहीं बताया गया। अब आप बताइए कि जिस दिन ये ऑर्डर आया, शाम में बैठक हुई थी कैबिनेट की। अब ऐसा भी हुआ है, सोनपुर में 2-4 कॉल भी मुझे आया जिन्होंने बताया कि हमने 3 दिनों पहले जो है वो किसान को पैसा देकर जमीन ले लिया है, लेकिन हमारा रजिस्ट्री नहीं हुआ था। 3 दिन 4 दिन के बाद होना था रजिस्ट्री, अब रजिस्ट्री उसका रुक गया। किसान जो है वो पैसा कहीं पर लगा दिया, किसी की बच्ची की शादी है। और बिहार में अगर बालू और जमीन, बालू पे तो रोक लग ही चुका है, जमीन पर अगर रोक लग जाए तो बिहार के 50% से अधिक किसान जो है वो अपने घर का कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। मांगलिक कार्यक्रम छोड़ दीजिए, बच्चियों का शादी नहीं कर पाएंगे। जमीन ही तो बिकता है तो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, बच्चों का शादी होता है। ये बिहार में एक आम परंपरा है, आम टेंडेंसी है। तो इतना बैरियर है इसमें, आप खुद सोचिए कि ओनर को ट्रांसफर की बात होती है कि ओनर को, मतलब अभी तक कई ऐसे मामले हैं जहां पर ओनर ट्रांसफर का मामला लटका हुआ है। जमीन का मालिकाना हक किसका है वही क्लियर नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप बिंदु दर बिंदु समझिएगा इस पूरे मसले को तो आपका सर चकरा जाएगा कि ये मामला सुलझेगा कैसे, सम्राट चौधरी ने कैसे इस पर हामी भर दिया। भाई कुछ समय देना था, कुछ रास्ता निकालना था, बीच का रास्ता, कि कम से कम लैंड डिस्प्यूट पहले बिहार में खत्म हो जाए, सर्वे हो जाए, जमीन नीट एंड क्लीन हो जाए, उसके बाद सरकार उसका अधिग्रहण करती, लैंड पुलिंग करती, तो शायद ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस हो जाता। अब आप बताइए कि अगर इस मसले को लेकर कोई बिल्डर, कोई किसान, कोई भी व्यक्ति जो जमीन से संबंधित है, वो अगर कोर्ट चला गया, तब कोर्ट क्या इस पर फैसला देगा? और वैसे जमीन जिस पर 2 भाइयों में लड़ाई चल रहा है, मतलब पुश्तैनी संपत्ति है, उसमें आप लैंड पुलिंग कीजिएगा तो किसको संपत्ति दीजिएगा? पैसा किसको मिलेगा दोनों भाई में से, जब ये मामला ही क्लियर नहीं है कि दोनों में हिस्सेदारी किसका है? बड़ा पेच है दोस्तों। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बिहार सरकार ने लाई, तो अच्छे मतलब मंशा से है कि बिहार को विकसित करना है, लेकिन इसका जो रूट मैप है, ग्राउंड लेवल से अगर आप समझिए तो ये बड़ा पेचीदा मामला है। अब देखिए मामला में मुझे पूरा भरोसा है, मैं बिहार को लंबे समय से कवर कर रहा हूं कि मामला कोर्ट जाना ही जाना है, कोई ना कोई लेकर जाएगा ही ये मामला, क्योंकि कई लोगों का, लाखों लाख लोगों का इसमें मामला फंसा हुआ है। उसके बाद अगर कोर्ट स्टे लगा देगा तब बिहार सरकार क्या करेगी? सरकार की फर्जी। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या सम्राट चौधरी को इन सभी बिंदुओं की जानकारी है? क्या अधिकारियों ने सम्राट चौधरी से बैठकर इस पर कोई डिस्कशन किया, कोई चर्चा किया? मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी को इन सभी बातों की जानकारी होगी। कहते हैं ना कि ये ऐसा कुआं है जिसमें एक बार उतर जाने के बाद निकलने का रास्ता नहीं है। भाई ये बहुत पेचीदा मामला है। तो चलिए इन बिंदुओं पर आप विचार करिएगा, जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। और मुझे पता है कि अभी और भी कई बिंदु छूट रहे होंगे, क्योंकि जमीन का मामला है तो वो फंसता ही फंसता है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।